वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत लिख दी उसके बाद कुछ नहीं लिखा। परम संतोष परम शांति उन्हें भागवत श्रवण करने के बाद में प्राप्त हुई। साधारण नहीं है, वेदों का सार है भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रश्न उठता है जब वेद हैं तो फिर भागवत की क्या आवश्यकता है। दो चीजें यहां पर आपको माननी चाहिए। पहले, वेदों पर सबका अधिकार नहीं है, वहां अधिकार की बातें होती हैं। कौन वेद का पाठ कर सकता है, कौन नहीं, किसे वेद सुनने का अधिकार है, किसको नहीं, वहां अधिकार की बातें आ जाएंगी। याद रखें, यहां जाति भेद नहीं है, यहां अधिकार भेद है। अगर विप्र भी उसका अधिकारी नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणों को भी वेद पाठ करने का अधिकार नहीं। वहां मर्यादा है, मर्यादा का पालन है। वो एक अधिकारी व्यक्तियों को ही वेद श्रवण अथवा पाठ का अधिकार है। उसके कुछ नियम है, मंत्र कैसे बोलने चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी हो, सब कुछ है उसमें। लेकिन भागवत श्रवण करते समय भागवत के श्रोताओं के लिए इन नियमों को सबका अधिकारी बना दिया। कोई भी क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, बस जिसके मन में आत्म कल्याण करने की चिंता है उस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गई अधिकार की बात, दूसरी एक और बात पे ध्यान दें। जिस ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, अहो सनातनियों तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो, ये भागवत ग्रंथ तो श्री सुखदेव जी के मुख से ही सारा के सारा ही निकला है। अरे वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो सत्संग में लागे हैं। अभागों को प्राप्त नहीं होगा ये रस, ये बदकिस्मतों को नसीब नहीं है। कोई धन के मद में, कोई ज्ञान के मद में, कोई जाति के मद में, कोई अभिमान के अनेक अनेक मदों के चक्कर में भगवान के सत्संग को, भागवत जैसे सत्संग का त्याग कर देते हैं। बड़े बड़े लोग किसी न किसी अहंकार में या माया में, या माया ऐसा पकड़ के रखती है कि ना तुम मत जाओ, अभी तुम मत सुनो। किसी को लगेगा दूर है, किसी को लगेगा अरे कहाँ जाएं, अरे ये क्या करें, वो करें, ये क्या है, ये हमारे पाप हैं जो हमको रोकते हैं। कुछ नहीं है सिवाय पाप के। भागवतकार कहते हैं कोट जन्म समुत्थेन पुण्य लेभतु लभ्यते। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। करोड़ों योनियां कितनी है? 84 लाख योनियां हैं। और हम भागवत में क्या करें? कोट जन्म, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाए तब जाके भागवत सुनने को मिलती। मतलब अगर एक बार तुम 84 में घूमी भी आओ तो भी कोई पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब हमारे शहर में, निज शहर में अगर ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा हो और हम फिर भी न जा सकें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पापों ने पैरों में जंजीर बांध दी हैं, कर्मों की, मोह की, माया की, क्रोध की। इन जंजीरों के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, फंस गया। गंगा द्वार पर आई पर मेरा स्नान नहीं हो पाया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखदेव जी के मुख के द्वारा निकला हुआ यह अमृत, जिसमें मिष्ठान के अलावा कुछ नहीं, कल्याण के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, वैराग्य के अलावा कुछ नहीं, मुक्ति के अलावा कुछ नहीं, भक्ति के अलावा, जिसको श्रवण करने से सहज रूप से तुम्हें सहज भक्ति प्राप्त हो, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त, विवेको वर्धते महान, जिसे ज्ञान मिलता है, जिससे वैराग्य मिलता है, जिसे भक्ति मिलती है, ज्ञान वैराग्य का वर्धन होता है, संवर्धन होता है, भक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ग्रंथ के प्रति रुझान न होना, श्रद्धा न होना, अपनापन न होना, यही हमारे पूर्व जन्मों के पापों का कारण बन जाता है। यही पाप है।
बहुत से मनुष्य कहते हैं हम पापी हैं, इस बात का पता कैसे लगा? यार सीधी सी बात है, मंदिर जाने का मन न करे तो समझो पापी, भजन करने का मन न करे तो समझो पापी, बड़ों की सेवा करने का मन न करे तो समझो पापी है, और जो कथा सुनने का मन न करे तो समझो पापी, गुरुजी आए और फिर भी गुरुजी की सेवा में मन न लगे तो समझो पापी, सास ससुर का मन सेवा करने का मन न करे बहुओ तो समझ लो तुम पापी, और माँ बाप की सेवा करने का मन न करे तो बेटा पापी, और अपने गोविंद की सेवा करने का मन न करे तो समझना मनुष्य जाति पापी है। ये जीवन आसानी से नहीं मिला है, दुर्लभो मानसो जन्म, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम बोले कब तक, कितनी बार? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जितनी बार भी तुम्हें अवसर मिले, जितनी बार भी तुम्हें मौका मिले, जीवन में एक दो बार कथा सुनने का मौका नहीं, जब जब तुम्हें पता चले कि कथा हो रही है तुरंत दौड़ पड़ो, अपना घर छोड़ के निकल पड़ो, और ऐसे जाओ कि जैसे एक भिखारी को पता चले कि आज बाजार लूट रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम कितनी अच्छी बात कह रहे थे, आपको समझ में आई कि नहीं? कथा सुनने किस भाव से जाएं, किस दृष्टिकोण से जाएं? बोले जैसे जन्म जन्मांतर के भिखारी को पता चले कि आज छिंदवाड़ा का बाजार लुट रहा है, जल्दी चलो, जो हाथ पड़ जाएगा वो तुम्हारा। अब बताओ वो भिखारी कैसे दौड़ेगा? ईमानदारी से बताओ, जोर से बोलो। वो सोचेगा पहले चाय पी लूं फिर चलूंगा? भाई छिंदवाड़ा का बाजार लुट रहा है, और जब भिखारी को पता चले कि छिंदवाड़ा का बाजार लुट रहा है, क्या ईमानदारी से सोचे पहले चाय पी लूं फिर चलता हूं, या पहले भोजन कर लूं फिर चलता हूं? अरे रुको, पापा बुला रहे, पहले पापा की दवा ले आऊं फिर बाद में जाके बाजार लूटूंगा। ये ईमानदारी से बताओ, ये संभव है? नहीं है ना? सारे काम छोड़ देगा, अरे पहले लूट लाऊं बाद में करता रहूंगा। वैसे ही राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये भगवान के नाम की लूट है माय डियर, जितना लूट सकते हो लूट लो। आज दूसरा दिन है, भाग्यशाली हो तुम बैठे हो, 5 दिन और रहेंगे लुटाने के लिए। जिसको लूटना हो लूट लो, और जब सब काम खत्म हो जाएं तो फिर दुनिया तुम्हें लूट ही लेगी, तुम्हारी कमाई लूट लेगी, तुम जैसे अपना घर कहते हो उसे लूट लेगी, तुम्हारा इवन तुम्हारे तन के कपड़े भी लूट लेगी, नंगा करके भेजेगी शमशान। दो ही, या तो दुनिया पे लुट जाओ या फिर राम नाम की लूट में लग जाओ। जो भगवान के नाम की लूट होती है, उस लूट के आगे कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अपने घर का हर काम छोड़कर भगवान की कथा में ही हमको अपनी रुचि लगानी चाहिए। राधे राधे बोलना, ऐसे नहीं। तो मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत कथा सुन के मरे हुए धुंधकारी का कल्याण हो गया। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन्य है ये भागवत ग्रंथ, जिस भागवत की कथा को सुनने के बाद मरे हुए प्रेत का भी कल्याण हो गया। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, वही भागवत हमें प्राप्त हो गई इसी जन्म में। ये कितना सौभाग्य है, बहुत ही सुंदर हमारा सौभाग्य है। हम भागवत कथा सुनने आए, जब हमारे मन में ये भाव आता है ना कि हम भागवत कथा सुनने जाएंगे, अभी गए नहीं, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, सिर्फ मन में ये भाव आया कि महाराज यहाँ आ रहे हैं और हम कथा सुनने जाएंगे। जिस दिन ये विचार मन में आता है, उसी दिन पितृलोक में हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और वो वहां नृत्य करते हैं। अच्छा, किस किस को पहले से पता था कि हम आएंगे? कितने दिन पहले पता था? अच्छा, 2 साल में इतने लोगों को पता चला? 1 दिन पहले? हाँ नहीं, कोरोना ने थोड़ा डिसमिस किया, व्यवस्थाएं थोड़ी डगमगा गई और आना जाना बंद ही हो गया था इन 2-2.5 सालों में। ये भ्रम भी बना हुआ था कि हम आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा था।
परंतु जब आपको पता था तो तभी से आपने मन में निश्चय किया होगा कि अब तो आना कंफर्म है, तो हम तो कथा सुनने जाएंगे। सोचा था कि नहीं? किस किस ने सोचा था?